फरीदाबाद फतेहपुर बिलोज में टावर लगाने का विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि मारपीट और गोली चलने तक जा पहुंची। वहीं पीड़ित परिवार की माने तो पूरा गांव टावर लगाने का विरोध कर रहा था, जबकि कोर्ट में इसका केस भी चल रहा था। बावजूद इसके कि एक परिवार जबरन टावर लगाने का दबाव बना रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडा और रॉड से लैस होकर आकर टावर लगाने का विरोध कर रहे लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस दौरान गोली चलने से एक महिला घायल भी हो गई। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस करीब 1 घंटा के बाद पहुंची है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं पीड़ित परिवार की तरफ से लोग। क्या था ये सर पूरा मामला? सर मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे, लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है, तो जो चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है, पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। किस लिए मारपीट की गई है? ये टावर के चक्कर में हुआ था। इस पे टावर पे केस भी चला हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 बंदे बुलाए हुए हैं। गोली थी, बंदूक थी, फरसा थे, लाठी थी। तो क्या पुलिस मौके पर नहीं पहुंची? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची जी। 2 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने बोला जी 50 बंदे हैं, सारा हथियार है, इनके घर में दुबके हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके घर में आदमी दुबके हुए हैं। आदमी दुबके हुए थे। मैंने खुद बोला, मैंने कहा जी सर इनकी जांच करो। वो बोले हमने तो पैसे दिए हुए हैं पुलिस को 10 लाख रुपए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पुलिस वालों से मौके पे बोला, मैंने कहा जी 1-1.5 घंटे। किसको चोट आई है इस बीच? लाठी डंडे चल रहे हैं? 6-7 जनों को चोट आई है जी। सिर फटा है, एक सीटी स्कैन करना, मेरे भी लाठियों से। टावर का ही विरोध? ये टावर का ही विरोध था। चले हैं, क्या था ये पूरा मामला? ये जी पूरे टावर का मामला है। इस पे टावर पे केस डला हुआ है, फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार से पूरा लहस आए वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कैन के सर फोड़ दिए वहाँ पे मंदिर में। क्या कारण है, ऐसा क्या विरोध है जो गांव वाले टावर को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 100% यहीं लगाएंगे टावर को। तो चोट है, गोली चली है, किसको चोट आई है इसमें? एक मेरी मम्मी को चोट लगी है, फरसा से काट दिया यहाँ से, और हमारे पड़ोस में भाई साहब हैं उनके सर फाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और 3-4 बंदों के और को फाड़ दिया है, और कमर में लाठियाँ लगी हैं। तो पुलिस को सूचना दी है किसी ने? पुलिस को सूचना दिया जी। पुलिस आई और पुलिस को बोला कि इनके घर में गुंडे हैं तो उनको निकाल लिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में आके 2 बंदे उन्होंने पकड़े भी हैं उनके घर से निकाल के, और उनको पता नहीं छोड़ दिया है या ले गए हैं। 2 बंदे पकड़े भी हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और इसको उनको मना करें कि यहाँ टावर ना लगाया जाए। देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी, और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियाँ बजाई, और मेरे को जैसे है लक्ष्मी नारायण, और किस बात? वो दूसरी पार्टी का टावर के उसमें। और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा है, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज से हमला किया था आपने? कम से कम 50 लोग थे। बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस को चोट आई है इस बीच? गोलियां भी चली हैं, किस को चोट आई है? सारे आपके सामने हैं, हम जो है हमारी चोटें देखो आप। तो औरतों से शुरुआत करी है। पुलिस मौके पे नहीं पहुंची पुलिस मौके पे। 2 घंटे बाद पहुंच रही है। ये बच्चा सामने से आ रहा है, इसके पास हथियार कोई नहीं था। हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, हम तो मंदिर में थे सारे। इसका मतलब दबंग है वो लोग, पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। उन्होंने हमसे बार-बार कहा कि हम 10 लाख रुपए दे के आए पुलिस प्रशासन को, और हम बार-बार फोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पहुंची ही नहीं है। तब पहुंची जब हमारे सबके साथ मार पिटाई हो गई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये टावर नहीं चाहते, और ये रोज की मारधाड़ नहीं चाहते। वहीं पुलिस प्रवक्ता का कहना था कि आरोपी पक्ष के तरफ से टावर लगाने की परमिशन लिया गया था,
लेकिन दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था, जिसको लेकर आज दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और झगड़ा मारपीट तक जा पहुंची, जिसमें दोनों पक्षों को चोट लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत मिलने के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये आज की घटना है जो मोबाइल टावर लगाने के लिए एक जैनारायण नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने परमिशन ले रखी थी, वो अपने टावर लगवाने वाले थे। जो आज जो टावर कंपनी से जो आए थे टावर लगवाने, तो जो पड़ोसी थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसी विरोध के फलस्वरूप इनका आपसी झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से इनकी मतलब कहासुनी हुई और उसके बाद कहासुनी में एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है। और जिसमें जो जैनारायण हैं उनके जो बेटे की बहू है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसमें उसको गनशॉट की बात आ रही है सामने कि वो लगी है और दूसरे पक्ष को भी तो कुछ चोटें लगी हैं जो वो भी बता रहे हैं कि कहीं एडमिट है। इसमें शिकायत पुलिस से एहतियात बरत रही है। दोनों तरफ से जो भी इसमें सामने आएगी चीज़ें उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा।